नमस्ते सभी भाई बहनों को। आज है 3 अक्टूबर 2024। आज अश्विन मास का पहला नवरात्रा है। सभी को जय माता दी। माता शेरावाली आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम एक वीडियो शूट करने जा रहे हैं जिसमें मैं अपनी मारुति सुजुकी इग्निस 2023 मॉडल डेल्टा वेरिएंट का ओनरशिप रिव्यू आपके साथ साझा करूंगा। इसमें मैं मुख्यतः बात करूंगा कि क्या-क्या इस गाड़ी में अच्छी चीज़ें हैं और क्या-क्या बुरी चीज़ें हैं। मेरा अनुभव कैसा रहा? तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरी गाड़ी चली हुई है ये 13,800, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो 13,800 किलोमीटर चली हुई है और इसको हो गए हैं करीब-करीब 11 महीने और अभी 27 अक्टूबर 2024 को इसको 1 साल पूरा हो जाएगा। इससे पहले मेरे पास थी वैगनार एलएक्सआई सीएनजी, जिसे एक्सचेंज में देकर मैंने इसे ख़रीदा था और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था उस समय, क्योंकि मुझे अच्छा दाम मिल गया था। वो मैंने 3 साल चलाकर 27,000 किलोमीटर चली हुई थी। 3 साल मैंने उसे चलाया और मैंने उसे ख़रीदा था 5,95,000 का ऑन रोड और मैंने उसे बेच दिया 4,90,000 का। इस गाड़ी पे मुझे अच्छी डील मिल गई, मुझे काफ़ी डिस्काउंट मिला और मुझे ये 6,50,000 में ऑन रोड पड़ी। ठीक है, तो मतलब 4,90,000 वहाँ और 6,50,000 मुझे इसके ये पड़ी है ऑन रोड। तो आप लगा लीजिए 1,60,000 रुपये और देकर मैंने ये नई गाड़ी ले ली थी। मेरा मेजर रीज़न मेरा इसको पे स्विच करने का था, एक तो डिस्काउंट अच्छा मिल रहा था, दूसरा मुझे सीएनजी परेशान करती थी। गाड़ी में नहीं, गाड़ी में सही चलती थी, बस मुझे बूट स्पेस दिक्कत करता था, जिसकी वजह से बूट स्पेस यूज़ नहीं हो पाता था। इसलिए मैंने उसे एक्सचेंज में देना सही समझा, क्योंकि मुझे बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट होती थी और सामान फिर आगे पैसेंजर सीट पे या पीछे रखना पड़ता था। अब बात करते हैं इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। तो मेरा अनुभव इस गाड़ी के साथ मैं कहूँगा 60% अच्छा और 40% बुरा रहा। गाड़ी में ओवरऑल कंपनी साइड से, इंजन साइड और फिट एंड फिनिश और जो इसका यूजेबिलिटी, ड्राइवेबिलिटी है, वो सब ठीक है, जैसा ये बनाई गई है। जैसे ये सारी मारुति इग्निस गाड़ियाँ हैं वैसी ये अच्छी है। तो अच्छी चीज़ें इसमें ये है कि ये थोड़ी प्रीमियम फील होती है। ठीक है, 1.2 लीटर की इस प्राइस सेगमेंट की गाड़ियों में, 6 साढ़े 6 लाख की गाड़ियों में इसमें पावर बहुत अच्छी है, ये सबसे अच्छी बात है। इसमें पावर ऐसी है कि आप समझिए कि इसमें 1500 सीसी का इंजन लगा हो, क्योंकि इसका वेट बहुत कम है, साइज़ छोटा है, तो पंजा दबाते ही भागती है। पिकअप बहुत अच्छा है। एवरेज भी अच्छी देती है, 19-20 की एवरेज दे देती है। मेरा मिक्स सिटी और हाईवे, ज़्यादातर सिटी ही होता है, लेकिन मेरे को 19-20 की एवरेज दे देती है ये। हाईवे पे 20-22, सिटी में 18-19, ये इसकी एवरेज रहती है। और अगर मैं बात करूँ, सीटिंग कंफर्ट भी ठीक है, वैगनार से मुझे अच्छा लगा। मेरे पास पहले वैगनार थी तो मैं उसी से तुलना कर पाऊँगा। एसी की भी बहुत अच्छी है, कूलिंग जल्दी एसी हो जाता है और इसका म्यूज़िक सिस्टम जो है ये भी मैं कहूँगा कि म्यूज़िक सिस्टम भी इसका अच्छा है। 2 स्पीकर आते हैं इसमें, 2 स्पीकर मैंने शोरूम से लगवाए थे और मैंने इसमें कोई एक्सेसरी नहीं लगवाई, सब कुछ जो कंपनी से है वही है। तो क्योंकि मुझे सही जो इसमें थी वो सही लगी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ एक्सेसरी नहीं लगाई। बात करते हैं कि इसमें कुछ खामियां जो सुधार किया जा सकता था। वो पहली खामी तो ये है कि इसमें पिछला जो सबसे बड़ी खामी है, जो इसका जो रियर टायर का सस्पेंशन है वो
काफ़ी स्टिफ है। तो मतलब जब रियर टायर के ऊपर से गाड़ी किसी ब्रेकर पे से या किसी बम्प पे से जाती है तो महसूस होता है। आगे वाले का फिर भी ठीक है, लेकिन रियर का काफ़ी स्टिफ है। इसका व्हील बेस कम है, तो ये भी सुनने में आता है कि पिछला जो टायर है इसका वो उसी के ऊपर सीट रखी हुई है, इसलिए रियर पैसेंजर को और पूरी गाड़ी में वो बम्प महसूस होता है। तो एक मैं भी ये भी समझता हूँ कि एक ये भी कारण हो सकता है। और अगर बात करें इसके और किसी कॉन्स की या खामियों की, तो एज सच ऐसी कोई बड़ी खामी मुझे नहीं लगी। इस प्राइस सेगमेंट में ठीक है, बहुत सही है। जो जो इन्होंने दिया हुआ है, पावर बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा यूएसपी है पावर का, और माइलेज भी अच्छी है। ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फिर मारुति का सर्विस नेटवर्क, सस्ते स्पेयर पार्ट अगर कुछ हो जाता है तो थैंक गॉड, भगवान के दया से मेरी आज तक नहीं लगी है कहीं। एज़ इट इज़ गाड़ी है जो स्टॉक में आई थी, और मेरा सर्विस एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। मारुति वाले मैं सोनीपत हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ, और यहाँ पे मारुति के शोरूम और सर्विस सेंटर जो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और अच्छी सर्विस करते हैं, और अच्छा फीडबैक भी लेते हैं बाद में कि भाई गाड़ी सही चल रही है नहीं चल रही। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस फ्रॉम मारुति साइड सीख रहा है, फ्रॉम सेलिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम माय सेलिंग एक्सपीरियंस टिल सर्विस एक्सपीरियंस, बोथ मेरे अच्छे रहे हैं। तो हाँ, किसी को कम बजट में गाड़ी करनी हो तो ये बहुत सही गाड़ी है अभी इस समय, क्योंकि इस पे डिस्काउंट अभी भी चला हुआ है। ठीक है, तो ये था मेरा अनुभव। अब मैं आपको गाड़ी के एक बार वो दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये 13,800 किलोमीटर चली हुई है, और ये इसका म्यूज़िक सिस्टम है, जो 2 डिन का म्यूज़िक सिस्टम है। 2 स्पीकर आते हैं, 2 मैंने लगवाए हुए हैं। फिट एंड फिनिश ठीक है मुझे गाड़ी का, इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है, और मैंने ज़्यादा कुछ एक्सेसरीज़ बाहर से नहीं लगवाई हैं, जो भी है कंपनी से आया था वही है। बस एक मैंने फ्लोरिंग ज़रूर करवाई थी, और एक्सेसरी कंपनी ने ही दी थी, मैट्स वगैरह वो कॉम्प्लीमेंट्री उसके अलग से लिए थे उन्होंने 8-7 हज़ार रुपये, वो मैंने वहीं से लगवा लिया था। ये इसका फ्लोरिंग वगैरह है, और ये पीछे की इसकी रियर सीट्स हैं ऐसे। एक बार मैं बाहर से दिखा देता हूँ। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल, हेलोजन हेडलैम्प्स आते हैं, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, फोल्डेबल नहीं है। ये इसकी साइड प्रोफाइल, 15 इंच के टायर आते हैं। ये इसकी रियर प्रोफाइल, बूट स्पेस अगर दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। अभी कुछ सामान पड़ा हुआ है, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। और ये है इसकी अदर साइड प्रोफाइल। तो ये था मेरा अनुभव 13,800 किलोमीटर के बाद 11 महीने मारुति सुजुकी इग्निस डेल्टा। आप अगर किसी के पास इग्निस डेल्टा है तो अपना अनुभव ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, धन्यवाद, जय माता की।